अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नुमान सलीम खोकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और नई अपडेट के साथ। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं ट्रैवल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, दुबई के हवाले से, सऊदीया के हवाले से और खुसूसन बिलखुसूस कनाडा के हवाले से कि कनाडा में वीज़ा अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के डिस्कस करने के बाद कुछ लोग कह लें कि ऐसे अफराद जो कि गलत इन्फॉर्मेशन का सहारा लेकर अपने व्यूज़ को बढ़ा रहे हैं। जिस तरह के ये स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर रहा हूँ अपनी वीडियो में और ये आप बखूबी देख सकते हैं कि इन भाई साहब ने ऊपर टाइटल क्या दिया हुआ है कि आप कनाडा के लिए अप्लाई करें सिर्फ 40,000 रुपये में। अब जब मैंने इन भाई साहब की पूरी वीडियो तफसीलन सुनी, अब वो वीडियो मैं इसमें दिखा इसलिए नहीं सकता कि वो एक तो कॉपीराइट का इशू है, दूसरा कोई एतराज़ ना कर सके, इसलिए इन भाई साहब का मैंने चेहरा भी जो है ना वो ब्लर कर दिया हुआ है, मैं प्रॉपर नहीं दिखा सकता। लेकिन आपको दिखाना मकसूद ये था कि इस तरह के लोग जो होते हैं जो सिर्फ 20,000, 30,000, 40,000 की बात करके कि आप कनाडा जा सकते हैं, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है। अब कल शाम को मैंने काफ़ी सारी सर्चिंग की। जब मैं टाइम से फ्री हो जाता हूँ तो मैं काफ़ी सारी जो है ना वो सर्चिंग करता हूँ इस हवाले से, जो पॉलिसीज़ होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, उन हवाले से मैं काफ़ी सारी स्टडी करता हूँ। तो मैं एक इमिग्रेशन लॉयर जो थे उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था जो कनाडा में इस टाइम मुकीम है, और उनका मैं नाम नहीं इधर बता रहा, और उनका इंटरव्यू जो है वो पाकिस्तानी कोई भाई ले रहे थे इंटरव्यू, और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से एक एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की थी, वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले वापस आते हैं इन भाई साहब की तरफ जो फरमा रहे हैं कि 40,000 में आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। अब 40,000 क्या है, कोई औकात नहीं 40,000 रुपये की। लेकिन जब मैंने इनकी वीडियो 6-7 मिनट की, 8 मिनट की वीडियो देखी, पहले 4 मिनट में, 5 मिनट में ये भाई साहब यही बताते रहे कि जी आपको लोग ऐसे करते हैं, आपको ऐसे करते हैं, आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं, आप ख़ुद ये करें, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए। हत्ता कि इन भाई साहब ने कोई भी अखराजात जो असल एक्चुअल अखराजात हैं वो नहीं बताए। इन्होंने सिर्फ बताया कि एम्बेसी की फ़ीस जो है वो $100 है, जो कि अराउंड 212-13 रुपये का डॉलर है, और पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो वो 21-22 हज़ार रुपये। फिर उसके बाद इन्होंने बताया जी $85 कैनेडियन डॉलर आपकी बनती है बायोमेट्रिक की फ़ीस। अब वो भी कन्वर्ट करें तो अराउंड 17,000-16,000, यानी टोटल जो फ़ीस है वो 35-36 हज़ार बनती है, $185। अब इसको कन्वर्ट कर लें, जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसमें डिडक्शन होते हैं, टैक्स चार्जेस डिडक्शन होती है, तो वो बड़ी हद जो आपको कॉस्ट पड़ेगी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के $185 के, वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपया कॉस्ट आपकी आएगी टैक्स में, तो टोटल आपका 42-43,000 जो है वो कॉस्ट करेगी। राउंड फिगर करके भाई साहब ने बता दिया 40,000 में कनाडा जाए, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे। अब तरीक़ाकार, ये वीडियो जो है वो बनाने का मकसद और ये जो सारा सिनेरियो आपको समझाने का मकसद ये था कि ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें। और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे हमें ऐसे मैसेजेस आते हैं, जी हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी, फेसबुक पे वीडियो देखी, वो तो इतने पैसे बता रहे हैं, आप क्यों इस तरह बता रहे हैं कि जी इतने पैसे लग जाते हैं, लेकिन असल हकीकत नहीं पता। अब जिस तरह कि आपको भी पता है, जो मुझे पुराने देखने वाले हैं उनको पता है कि हम सिर्फ विज़िट वीज़ा की फ़ाइल प्रिपेयर करके देते हैं, वीज़ा ग्रांट नहीं करवा के देते, और ना ही हम प्रॉपर ट्रैवलिंग या टिकटिंग का काम करते हैं। हम जब आपकी असिस्टेंस करते हैं वीज़ा फाइलिंग की, ठीक है, बाकी लगना ना लगना मुकद्दर की बात है, एम्बेसी की मर्ज़ी है, और जो पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली हम सिर्फ आपको हेल्प आउट करते हैं, असिस्ट करते हैं। अब सिनेरियो ये है, जो आप तक वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि काइंडली खुदारा असल हकीकत को समझ कर अप्लाई किया करें। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी सीनियर से, किसी ऐसे ट्रैवल एजेंट से जो अच्छा मार्केट में काम कर रहा है उससे रब्ता करें। लेकिन ये हरगिज़ ना करें कि फ़ेसबुक से सुना है और यूट्यूब पे देखा है, वो तो इतने पैसे बता रहे थे और आप इतने बता रहे हैं, फिर जब आप किसी पढ़े लिखे बंदे को या आप किसी ऐसे शख्स को जो
पिछले कोई 5 साल से काम कर रहा है, उसको जब ये कहते हैं ना मैंने फेसबुक पे देखा है आप तो ऐसे कह रहे हैं वो वैसे नहीं था, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। ये शायान शान के ख़िलाफ़ भी है और जो आदाब होते हैं किसी से कम्युनिकेट करने के उसके ख़िलाफ़ भी है कि जब आप किसी को बताते हैं जी मैं तो फ़लानी जगह तो इन्नी दी चीज़ वेखी सी, तुसी गलत रेट दे रहे हो। इसका कहने का भी तरीका ये है। अब इस तरीके को भी चेंज करें और कोशिश करें कि इससे बचें। अब असल हकीकत मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली पाकिस्तान की जो दुखती रग है वो है बाहर जाना। हर बंदा, हर नौजवान जो तबका है, हर कैटेगरी का बंदा, चाहे उसको काम आता है या नहीं आता, उसकी ख्वाहिश यही है कि मैं बाहर जाऊं। अब मोस्टली लोग जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, उनको ट्रकिंग जो फील्ड है, ट्रकिंग का जो एक लाइन चली हुई है कनाडा में, उसमें बड़ा इंटरेस्ट शो करते हैं। अब ट्रकिंग की लाइन में क्या होता है कि पाकिस्तान में जो कनाडा में चीज़ें बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो बहुत कम मिकदार में होती है। अब कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी लिखा हुआ है कि ट्रकिंग फील्ड में 9 लाख बंदा उनको चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज से, सारा पाकिस्तान से नहीं चाहिए। अब लोग पाकिस्तान से ही अप्लाई करने लग पड़े हैं कि जी हमने ट्रकिंग फील्ड में जाना है। ट्रकिंग में, ड्राइविंग में, अब उनके एक तो ट्रक बहुत खूबसूरत होते हैं, नो डाउट बड़े लग्जूरियस किस्म के ट्रक्स होते हैं, रोड और ये वो, लेकिन जब सर पे पड़ती है तब ही असल हकीकत सामने आती है। बहुत से लोग जो हैं वो ट्रकिंग फील्ड को बहुत लाइक करते हैं। अब पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कंपनी है जिसको ट्रकिंग के बारे में जो कह लें कि एक अथॉरिटी मिली हुई है, जो आपसे सिर्फ 5-7 लाख रुपया पहली सैलरी आपसे लेती है और आपको ट्रकिंग में अप्लाई करने के लिए ऑफ़र्स करती है और आप वहाँ से उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वो है NLC, नेशनल लॉजिस्टिक कंपनी। ठीक है, अब NLC के थ्रू आप जो है वो कनाडा की ट्रकिंग फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ये ख़ास किस्म का लाइसेंस जो कि HTV लाइसेंस है वो होना लाजमी है। लोग ट्रकिंग फील्ड की तरफ भाग रहे हैं। और दूसरा, हमारे पाकिस्तान में जो इस टाइम ट्रैवल एजेंट्स जो कह लें कि दिहाड़ीबाज ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको जी कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, आप बस डॉक्यूमेंट्स अपने दें, ID कार्ड दें, पासपोर्ट दें, आपका वीज़ा आपके घर आ जाएगा। ऐसे लोगों से भी बचने की कोशिश करें। अब मैं आपको आज इस वीडियो में, थोड़ी वीडियो लंबी होगी माजरत, मैं एक टोटल एक्सपेंस आपको बता देता हूँ जो कि मेरा ख्याल है कि आपको पता होना चाहिए। देखें, हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारी जो एम्बेसी फ़ीस है वो 40,000 है। ठीक है जी, 40,000 एम्बेसी फ़ीस है और अराउंड 6,50,000 हमारी जो एक टिकट है, 6,50,000 कम से कम टिकट मैं बता रहा हूँ, कम से कम 6,50,000 के करीब टिकट है। विज़िट वीज़ा के बारे में बता रहा हूँ, ये भी आपने नोट फरमा लें। और इसके बाद हमारी जो टिकट के बाद अगला एक्सपेंस होता है, बल्कि इन सब से पहले हमारा एक्सपेंस होता है बैंक स्टेटमेंट का, जो कि हमें चाहिए होती है 40 लाख की अराउंड, अगर सिंगल पर्सन जा रहा है। अब हमारे लोग यहाँ पे पाकिस्तानी, मोस्टली पाकिस्तानी गलती क्या करते हैं कि 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट उनको चाहिए होती है। वो 4 मेंबर अप्लाई कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से 40,20,000 बनता है। सिर्फ 40,20,000 का कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ वहाँ पर रहने का एक बंदे का 2 महीने का ख़र्चा है, अगर वो अच्छा खाना पीना है या दूसरे तीसरे मामलात करता है, जब तक उसे जॉब नहीं मिलती। क्योंकि पाकिस्तान से कनाडा वही लोग जाते हैं जिन्होंने जॉब करनी है, और विज़िट पर कैनेडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि विज़िट के लिए कोई भी नहीं आता। एक मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की तरफ है और वो कनाडा में सैर सपाटे के लिए आएगा, ये कनाडा को भी पता है। उसके बाद $20,000 सिर्फ ये एक बंदे का खर्चा है, जो कि हम पूरी फैमिली के लिए शो करवा देते हैं। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर करते हैं, अगर आप फैमिली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस 1 करोड़ हो, यानी अराउंड $50,000 या $55,000 उसमें पड़ा हो। फिर उसके बाद अगर हम इस सारे सिनेरियो को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ आते हैं सिंगल पर्सन की तरफ। सिंगल पर्सन की तरफ आपने सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करनी, जो कि अराउंड 40 लाख रुपया रखनी है, $20,000। ठीक है जी, $20,000 के बाद आपने कर लेना है
40,000 रुपया ये अराउंड $185 ये हो गए। $20,185 आपकी टोटल अभी तक एक्सपेंस है। इसमें 6.5 लाख की टिकट डालें जो कि तकरीबन अराउंड आपकी $2500 या 3,000 कैनेडियन डॉलर की कॉस्ट आएगी। टोटल आपका एक्सपेंस हो गया 23,185 कैनेडियन डॉलर। अब 23,185 कैनेडियन डॉलर को जब हम कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में तो ये अराउंड आपका 50 लाख रुपए बनता है। ठीक है, 50 से 51 लाख 52 लाख रुपए बनता है। अब मुझे ये बताएं कि 52 लाख रुपया ये सिर्फ वो एक्सपेंस है जो कि होना ही होना है, तो फिर 40,000 में आप कनाडा जा कैसे सकते हैं? कोई बंदा मुझे 40,000 में कनाडा जा के दिखाए। चलें, आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें। $185 कैनेडियन डॉलर जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक्सपेंस लिखा हुआ है, मुझे वो बंदा 185 कैनेडियन डॉलर में जाके दिखाए। टिकट का एक्सपेंस इसमें इंक्लूड करके नहीं बताया जाता, जबकि वो 6.5-7 लाख रुपए की है। फिर उसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट नहीं इंक्लूड करते। बैंक स्टेटमेंट मेजर इशू है। 3 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको अपना वीज़ा की फ़ाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद आपको चाहिए होता है फैमिली टाइज़। फैमिली टाइज़ में आपने एफआरसी साथ अटैच करनी है, अपने रिश्तेदारों का जो भी डाटा अपने मतलब जिस फैमिली के साथ रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप अनमैरिड हैं तो आप ऑब्वियसली अपने फादर और मदर के साथ रह रहे होंगे, तो फिर उनका डाटा लगेगा, उनकी तरफ से एमआरसी और एफआरसी लगेगी। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आप अपनी एफआरसी और एमआरसी लगाएंगे। एफआरसी आपके वालिद की तरफ से हो जाएगी और आप अपनी भी लगाएंगे, फिर इसके साथ अपनी एमआरसी भी लगाएंगे और वालिद की भी एमआरसी लगाएंगे। एफआरसी कहाँ से मिलती है? एफआरसी आपको नादरा से मिलती है। एमआरसी कहाँ से मिलती है? एमआरसी आपको यूनियन काउंसिल पे जहाँ पर आपका निकाह नामा रजिस्टर्ड है वहाँ से आपको एमआरसी मिलती है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आपका पासपोर्ट होता है, आपका आईडी कार्ड होता है, आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्स होती हैं, सीवी होती है। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि अगर जॉब होल्डर पर्सन है, जॉब होल्डर पर्सन क्या करेगा कि वो अपनी एटलीस्ट 6 महीने की सैलरी स्लिप्स लगाएगा जिसमें कम से कम उसकी सैलरी 1,50,000 से अबव होनी चाहिए। क्योंकि देखिए 50,000 या 60,000 सैलरी लेने वाला बंदा कनाडा का विज़िट नहीं कर सकता। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, बैंक स्टेटमेंट सैलरी वालों की भी उतनी ही है। अगर बैंक स्टेटमेंट अरेंज नहीं होती तो कोई मसला नहीं, इन्वेस्टर्स भी हैं, आप उनसे भी करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि एट द टाइम ऑफ वीज़ा और एट द टाइम ऑफ अराइवल इन कनाडा आपके अकाउंट में उतने पैसे पड़े हों जो रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। इसके बाद आपकी अगली चीज़ होती है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी है, खा वो गाड़ी की सूरत में है या आपके प्लॉट है, प्लाजा है या इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी है जिससे आप रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो साथ अटैच करें, उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। फैमिली टाइज जब आप एफआरसी एमआरसी अटैच करते हैं, ये आप कनाडा एम्बेसी को ये बताते हैं कि हम पाकिस्तान वापस क्यों आना चाहते हैं, हमने आना ही आना है वापस, कि हमारी फैमिली सारी इधर है, मैं इनके साथ रहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं रह सकता, मेरे ये फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब दूसरी तरफ बात चले जाती है बैंक स्टेटमेंट क्यों अटैच करते हैं। बैंक स्टेटमेंट ने ये शो करवाना होता है कि आया कि अगर मैं लेट्स सपोज जा रहा हूँ तो मैंने ये बैंक स्टेटमेंट के थ्रू शो करवाना है कि मैं इतना ख़र्चा बेयर कर सकता हूँ कि मैं वहाँ पर रहकर अपना ख़र्चा उठा लूँ, मैं होटलिंग भी मैनेज कर सकूँ, मैं फूड भी मैनेज कर सकूँ, मैं कनाडा की गवर्नमेंट पे जो है वो लाइबिलिटी नहीं बनूँगा। फिर उसके बाद चीज़ क्या आती है? उसके बाद चीज़ आती है आपकी बहुत ही अहम, आपका NTN। अब NTN को मैंने इतना हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं तो फिर आप टैक्स पेयर हैं, अगर आप लॉयल नहीं हैं तो आप टैक्स पेयर नहीं हैं। अब कनाडा में जब आप अप्लाई करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि फ्रेश NTN बना के जो है वो दे देते हैं, ये भी गलती है। अगर आपने NTN बनाना ही है तो काइंडली 2-3 साल की टैक्स रिटर्न्स पे करके वो रिटर्न्स डालकर एक ऑफिशियल NTN बनाएं जिसको आप कंटिन्यूली आगे भी चला सकें।
3,000 4,000 2,000 1,500 रुपये में NTN बनवा लेते हैं। बाद में उनको मसला क्या आता है, जब वो ऑफिशियली उसको रनिंग करना चाहते हैं या कहीं पर ज़रूरत पड़ जाती है NTN की, तो प्रॉपर्टी प्रॉपर जो उस लॉयर ने NTN बनाने के वक्त डाली थी वो मैच नहीं कर रही होती। आपकी टोटल वेल्थ और आपकी टैक्स रिटर्न आपस में मैच नहीं कर रही होती। तो ये भी इशू है। NTN बनाने से पहले काइंडली किसी टैक्स लॉयर से कंसल्ट कर लें और प्रॉपर NTN बना के एक अच्छे तरीके से टैक्स रिटर्न्स फाइल करें। फिर उसके बाद आपकी बिजनेस रिलेशंस और बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आएंगे। अगर आप बिजनेस रन करते हैं तो आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस के पार्टनर्स की लिस्ट और बिजनेस के पार्टनर्स का डाटा, फिर उसके अलावा अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपके अंडर हैं जिनको आप सैलरीज देते हैं उनका डाटा भी ये साथ अटैच करें। ये सारे के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप ये कहें कि 1,00,000 रुपए में, 50,000 में, 60,000 में आप कनाडा जा सकते हैं, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ज़रूर जा सकते हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि आप 40,000 की एम्बेसी फ़ीस देकर कनाडा जा सकते हैं, तो फिर आप ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि आपने सोच लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, लेकिन क्या करूं कि आपको इन्फॉर्मेशन देना मकसूद था। बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि कनाडा के नाम पर इस टाइम बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। तो काइंडली उस फ्रॉड से बचें, अपनी हिफाजत करें, अपने जानने वालों की हिफाजत करें। इस वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए अपने हर दोस्त को सेंड करें जो कनाडा जाने का ख्वाब रखता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।